हेलो, नमस्ते एवरीवन। वेलकम टू वन न्यू वीडियो। तो आज ये वीडियो एक नया लोकेशन पे शूट कर रहे हैं और आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद है। आज हम जिस परफ्यूम के बारे में बात करने वाले हैं वो है टाइटन का स्किन रॉ। तो जैसा कि यहाँ पे मेंशन है क्राफ्टेड इन फ्रांस, तो इस पे ये लोग काफ़ी जोर देते हैं कि ये फ्रांस में बना हुआ परफ्यूम है और इसके बारे में बात करेंगे कि इसका परफॉर्मेंस कैसा है, लॉन्जेटिविटी कैसा है और क्वालिटी ऑफ परफ्यूम कैसा है, इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो बॉक्स कुछ ऐसा है। ज़्यादा बॉक्स पे टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग आगे वीडियो में बढ़ते हैं। ठीक है, तो बॉक्स जो है एकदम सिंपल सा है, कार्डबोर्ड का बॉक्स है और इसके अंदर जो है एक ये से बिठाया हुआ परफ्यूम और ये रहा। तो ये आप परफ्यूम देख सकते हो और कुछ ऐसा बॉटल है। बॉटल के ऊपर बात करने लायक है। तो बॉटल का शेप आप लोग देख सकते हो, कुछ ऐसे कॉन्केव सा शेप है। पीछे में कुछ डिटेल्स इनके मेंशन है और यहाँ पे नीचे में एक स्टिकर और यहाँ पे रॉ लिखा हुआ है। और ये बॉटल जो है फ्रॉस्टेड बॉटल है, मुझे काफ़ी पसंद है फ्रॉस्टेड बॉटल। और देखने से ही आपको ठंडक का एहसास होता है। मतलब गर्मियों में लगाने वाले जो परफ्यूम आते हैं उनके बॉटल अक्सर ऐसे फ्रॉस्टेड से होते हैं। ये शायद मेटल का प्लेट है या प्लास्टिक भी हो सकता है, ऐसे पता नहीं चलता है, लेकिन ये मेटालिक फिनिश में है। और इसका कैप जो है इसके ऊपर ये रबराइज्ड फिनिश है। ये आप देख सकते हो रबराइज्ड यहाँ पे फिनिश दिया गया है और ऐसे ये बैठा हुआ है। और इसको निकालते हैं तो ये ऐसा है, कुछ ज़्यादा ना वेट ना कम वेट है, कुछ ऐसा मीडियम वेट में ये है, लेकिन हाँ अच्छे क्वालिटी को बनाया हुआ मटेरियल से लगता है। और ये स्नग फिट होता है, आप देख सकते हो ये ऐसे फिट हो जाता है। ठीक है, तो सबसे जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है इस परफ्यूम का जो इसके बारे में कम्युनिटी में काफ़ी ज़्यादा बात होता है। ये काफ़ी हाइप परफ्यूम है, तो क्या हाइप इसका सही है या गलत है? बहुत लोग कहते हैं कि ये इसका लॉन्जेटिविटी अच्छा नहीं है, बहुत लोग कहते हैं कि अच्छा है। तो किस परफ्यूम के नज़दीक है और कैसा महकता है ये परफ्यूम, इसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले जैसे कि इसका जो बॉटल है ये ऐसे फ्रॉस्टेड सा है, तो इसका मतलब हो जाता है कि ये गर्मियों में लगाने वाला परफ्यूम है। और बिल्कुल सही बात है, ये गर्मियों में लगाने वाला ही परफ्यूम है। और ये परफ्यूम सबसे पहले स्प्रे करने पे मुझे याद दिलाता है एक्वा दी जियो का। ठीक है, और एक्वा दी जियो का जो EDT वर्जन आता है उसका याद दिलाता है ये। तो एक बार स्प्रेयर्स का चेक करिए और आई होप कि ये फोकस में है। देखिए, तो कुछ ऐसा स्प्रेयर है और मिस्ट फेंकता है। शॉर्ट बर्स्ट जो होते हैं वो है, कंट्रोलेबल नहीं है इसका स्प्रेयर यानी एटमाइजर, तो इसे कंट्रोल नहीं कर सकते। ठीक है, अब बात करते हैं। एक बार यहाँ पे मैंने पूरा परफ्यूम को जो है स्प्रे किया है, तो एक बार इसको महक के फिर आपको मैं बताता हूँ कि इसके ओपनिंग में मुझे क्या मिलता है। तो सबसे पहला नोट जो मुझे मिल रहा है वो है लेमनी यानी बर्गमो। बर्गमो जो है वो एक फ्रूट होता है, वो अपने यहाँ जो लेमन होता है उससे ही रिलेटेड एक फ्रूट है, लेकिन थोड़ा सा अलग उसका सिट्रस होता है, यानी कि लेमन से थोड़ा अलग सिट्रस होता है। थोड़ा सा वो कह सकते हैं कि थोड़ा कड़वा होता है लेमन से। ठीक है, तो वो जो है सबसे पहले ओपनिंग में मुझे मिल रहा है। उसके बाद थोड़ा सा ऐसे जैसे जैसे ये ड्राई डाउन हो रहा है, मतलब जैसे जैसे ये सेटल डाउन होता है, तो सेटल डाउन में मुझे पर्सनली मिलता है ऐसे एक वाटरमेलन टाइप का नोट मिलता है, या फिर ऐसे एक खीरे जैसा या फिर वाटरमेलन जैसा नोट, तो वो मुझे इसमें मिलता है। बहुत ही प्रोमिनेंट है वो नोट। ठीक है, इनके ऑफिशियल नोट मैंने अभी तक देखे नहीं है, तो मुझे नहीं मालूम है कि क्या इन्होंने मेंशन किया है ऑफिशियल नोट्स में, लेकिन जो मुझे मिलता है वो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो वाटरमेलन या फिर एक खीरे जैसा नोट जो है वो मिलता है, काफ़ी वाटरी और काफ़ी जूसी। ठीक है, तो ऐसा लगता है जैसे कि काफ़ी जूसी सा कुछ स्प्रे किया हुआ है। ठीक है, और मैं पहले ही बता दूं कि काफ़ी हाई क्लास परफ्यूम ये महकता है और ऐसा लगता है कि आपने कुछ डिज़ाइनर स्टफ़ लगाया है। और ये 2500-2600 जितने के भी आसपास मिलता है, कभी कभी डिस्काउंटर में ये 1900 के आसपास भी मिल जाता है। तो उस रेंज में ये बहुत ही अच्छा परफ्यूम मेरे हिसाब से है। ठीक है, तो ये था इसका ओपनिंग। इसमें थोड़ा सा सिट्रसी बर्गमो
और उसके साथ साथ वाटरी, यानी कि जैसे अपने ये वाटरमेलन और खीरे जैसा कुछ आता है, या फिर एक नाशपाती आता है उसके जैसा कुछ जूसी सा आता है, और वो बहुत लाइट होता है। ठीक है, तो ये फ्रेग्रेंस भी जो है ये हैवी फ्रेग्रेंस नहीं है। ठीक है, इसमें बिल्कुल भी कुछ ऐसा नहीं है जो कि आपको हैवी लगे या फिर ऐसा लगे कि इसे आप जो है विंटर में कैरी कर सकते हो। आपका वैसे तो ये चॉइस है, आप कर भी सकते हो नहीं भी कर सकते हो, लेकिन मेरे हिसाब से ये प्योर जो है गर्मियों का ही परफ्यूम है। ठीक है, अब आते हैं इसके मिडिल नोट में। तो कुछ देर बाद जब ये सेटल डाउन हो जाता है तब इसका असली खेल चालू होता है, जो इसका गेम है वो वहीं से चालू होता है। उसके बाद ये हल्का हल्का मस्की होने लगता है और वो जो बरगमों वाली जो खुशबू है वो हो जाती है गायब, और अब आ जाता है इसका जो मिडिल नोट है उसका जो है खूबसूरत सा एक रोज़ी, हल्का हल्का जो रोज़ का जो महक है वो आ जाता है, उसके साथ साथ मस्क की। ठीक है, तो मस्क जो अपना सिंथेटिक मस्क होता है ना उसके जैसा, और हल्का सा रोज़ी, यानी कि आपने देखा होगा बहुत जगहों पे ऐसे मेंशन होता है जेरेनियम करके एक आता है, तो वो रोज़ जो है नेचुरल रोज़ की तरह बिल्कुल नहीं महकता है। ऐसा लगता है कि जो है वो एक किसी एरोमा केमिकल की वजह से ही वो महक रहा है, लेकिन एक रोज जैसा वो महक आता है इसके मिडिल नोट में। ठीक, तो ये रहा इसका मिडिल नोट का बात, और मिडिल नोट काफ़ी देर चलता है। ठीक है, तो इसका जो ये फ्रेश नोट है ये मुझे लगता है कि ये कुछ 10 मिनट 15 मिनट तक चलेगा, और 10-15 मिनट बाद इसका मिडिल नोट आ जाता है, और मिडिल नोट इसका मुझे लगता है कि घंटे भर 1.5 घंटे भर चलता है। ठीक, अब उसके बाद आता है इसका बेस नोट, और इसका बेस नोट जो है वो सबसे सेक्सी नोट है इसका। और सेक्सी क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जब स्किन पे ये मिलता है, और ख़ास तौर से गर्मियों में, तो गर्मियों में जब स्वेटिंग होता है ना, तो स्वेटिंग से जब ये परफ्यूम मिल जाता है तो एक अलग ही आपके एक स्किन का एक ओडर होता है, और उसके साथ साथ जो है ये परफ्यूम का, और ये दोनों मिलके एक बहुत ही खूबसूरत कॉम्बिनेशन बनाता है, और एक मस्की सा, एक ऐसा लगता है कि आपने परफ्यूम नहीं लगाया है, वो आपके बॉडी का ही एक पार्ट है। ठीक है, और वो चीज़ इसके बारे में मुझे सबसे अच्छा लगता है, क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जिनको नेचुरल स्मेलिंग परफ्यूम ज़्यादा पसंद है, तो ये इसके ड्राई डाउन में एक नेचुरल स्मेलिंग बॉडी परफ्यूम की तरह हो जाता है। इसका मतलब है कि किसी भी इंटीमेट सिनेरियो में अगर आप कहीं डेट पे जा रहे हो या फिर अपने पार्टनर से मिल रहे हो, तो उस इंटीमेट सिनेरियो में जब इतने पास तक, जैसे अब डेट पे बैठे हो आप सामने सामने, तो वहाँ पे ये परफ्यूम अपना कमाल दिखाएगा। और अगर ये बॉडी ओडर के साथ या फिर थोड़ा भी अगर समर का टाइम है और थोड़ा भी अगर स्वेटिंग हो रहा है, तो उसके साथ मिलके ये बहुत ही खूबसूरत एक इसका निखार इस परफ्यूम में आता है। जो इसका ड्राई डाउन है वो बहुत देर तक चलता है, और मुझे लगता है कि मेरे स्किन पे, और स्किन पे क्या, जब मैं अपने बॉडी पे इसको स्प्रे किया था और नेक्स्ट डे तक, ठीक है, नेक्स्ट डे तक, और ये नहीं कह रहा हूँ कि ये प्रोजेक्ट करता है, ठीक है, लेकिन नेक्स्ट डे तक आपके अंदर से वो एक खुशबू, ऐसा लगता है जैसे वो आपकी खुद की खुशबू है, वो आती रहती है। ठीक है, वो इस परफ्यूम के साथ मिक्स होके, और हो सकता है कि वो आपका एक सिग्नेचर स्मेल बन जाए। ठीक है, तो ये परफ्यूम जो है वैसा ही है। ठीक, अब बात करते हैं इसके लॉन्जेटिविटी के बारे में। तो इसकी लॉन्जेविटी मुझे मिली है ऐसे अगर स्किन पे बात करें तो स्किन पे कुछ 6 घंटे के आसपास, 6 घंटे 7 घंटे स्किन पे मिलती है। और कपड़ों पे बात करें तो कपड़ों पे अनफॉर्चुनेटली मुझे इसका स्मेल कम आता है, यानी कि स्किन पे, मेरे स्किन पे ये ज़्यादा टिकती है। और बात करें जो मैं 6-7 घंटे बता रहा हूँ, वो तब बता रहा हूँ जब ये प्रोमिनेंटली महकता है, वरना तो ये मेरे स्किन पे 17-17 घंटे तक ये परफ्यूम टिका है। मतलब इसका 17-17 घंटे तक स्निफ आता रहा है मेरे स्किन से, लेकिन वो बहुत ही क्लोज जो है, अगर आप अपने स्किन पे बहुत ही क्लोज नोज ले जाते हो तब, और ऐसे अगर मैं कहूँ तो 6-7 घंटे तक 1 फीट दूर भी अगर कोई बैठा है तो उसको पता चलेगा। तो ये होगी इसकी लॉन्जेटिविटी की बात। और कपड़ों पे मुझे ये परफ्यूम मुझे लगता है 5 घंटे 6 घंटे ही मिला है। हो सकता है कि कपड़ों पे नोज ब्लाइंड हो जा रहा हूँ या फिर जो भी रीज़न रहा हो, लेकिन मेरे
केस में सॉरी, ये फोकस के लिए जो है सॉरी, मेरे केस में ये कपड़ों पे उतना परफॉर्म नहीं किया है जितना और परफ्यूम मेरे करते हैं। ठीक है, तो ये रही इस परफ्यूम के कपड़ों पे रुकने की बात। अब बात करते हैं इसके सबसे पहले कि प्रोजेक्ट करता है कि नहीं। तो ये परफ्यूम बहुत ही माइल्ड प्रोजेक्ट करता है और ज़्यादा प्रोजेक्ट नहीं करता है। मतलब अगर आप सोच रहे हो किसी रूम में आप गए और ये परफ्यूम चिल्ला चिल्ला के बोलने लगा कि मैं इनके ऊपर हूँ, मैं इनके ऊपर लगा हुआ हूँ, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, तो बहुत ही सॉफ्ट प्रोजेक्शन है इसका, और ये ख़राब चीज़ नहीं है, एक अच्छी चीज़ है, क्योंकि यही चीज़ इसे क्लासी बनाता है। ठीक है, आप कभी नहीं चाहते कि आप ऑफिस गए, आप किसी मीटिंग में गए हो, हाई क्लास मीटिंग में, और वहाँ पे आपका परफ्यूम किसी को बॉदर कर रहा है। ठीक है, थोड़ा सा बाहर या आउटडोर में शूट कर रहा हूँ, तो इसकी वजह से यहाँ पे फ्लाइज वगैरह आ जा रही हैं, तो आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट। तो कभी नहीं चाहोगे कि आपके परफ्यूम से कोई बॉदर हो रहा है, या फिर कुछ ऐसे परफ्यूम है जो क्लॉइंग हो जाते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। बहुत ही सूदिंग, बहुत ही रिफ्रेशिंग और एक हाई क्लास स्मेलिंग परफ्यूम। ऐसा लगता है कि वाकई में इसके क्वालिटी पे टाइटन ने काफ़ी ध्यान दिया है, और ये चीज़ इसमें नज़र आती है। और एक्वा दी जियो का जो EDT वर्जन है उससे काफ़ी ज़्यादा सिमिलर मुझे ये लगता है। काफ़ी एयरी खुशबू है, काफ़ी लाइट खुशबू है, और ऑफिस सेटिंग के लिए, डेट सेटिंग के लिए परफेक्ट है, जहाँ पे आप ज़्यादा किसी को ओवर पावर नहीं करना चाहते हो। ठीक है, एक आपका खुद का एक स्मेल रहेगा लेकिन ओवर पावरिंग नहीं है, तो उसके लिए मुझे ये बेस्ट लगा, और मुझे पर्सनली ये परफ्यूम बहुत पसंद आया है, और मैं इसको यूज़ करने वाला हूँ बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, तो ये बात रही इसके जो भी प्रोजेक्शन की। और सियाज है, हल्का फुल्का सियाज है, ज़्यादा सियाज है नहीं, मैं कहूँगा कि माइल्ड टू मॉडरेट सियाज है। ठीक है, तो आप मूव करोगे तो लोगों को पता चलेगा, लेकिन जो है ऐसा कुछ नहीं होगा कि जो है आप रूम फिलर टाइप का, तो ये रूम फिलर टाइप का परफ्यूम नहीं है। ठीक है, तो अगर सिर्फ और सिर्फ प्रोजेक्शन और लॉन्जेटिविटी अगर आपका एक मात्र लक्ष्य है, तो फिर ये परफ्यूम आपके लिए नहीं। लेकिन अगर आप क्लासी महकना चाहते हो, अगर आप एक हाई क्लास ऑफिस गोइंग पर्सन हो, तो आपके लिए ये बेस्ट है। और ये एक्वा दी जियो कि जैसा ही स्मेल करेगा, तो आपको 6,000 रुपये खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, आप ये ले सकते हो, और आप श्योर हो सकते हो कि ये परफ्यूम आपको उस सेटिंग में बेस्ट जो है स्मेल कराएगा। ठीक है, और मुझे ये पर्सनली परफ्यूम बहुत अच्छा लगा। और एक रेटिंग इस वीडियो से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, तो इसको अगर इसके प्राइस और इसकी सारी चीज़ें, इसकी लॉन्जेविटी और इसके सन प्रोफाइल को देखते हुए इसको मुझे रेटिंग देना हो, तो मैं इसको दूंगा 7.5 आउट ऑफ 10 की रेटिंग। और ये इसीलिए दूंगा क्योंकि ये काफ़ी हाई क्लास स्मेलिंग है, और इसका लॉन्जेटिविटी भी जितना चाहिए उतना है, और प्रोजेक्शन भी ठीक ठाक है। लेकिन इसका जो सेंट प्रोफाइल है, जो इसका सेंट की क्वालिटी है, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, तो वो आपको, आप अगर सोचो कि आपको जो है किसी मिडल ईस्टर्न हाउस से ऐसी क्वालिटी मिले, तो मुझे नहीं लगता। ये एक डिज़ाइनर स्टफ ही है, और आपके 2,000 से 2,500 रुपये इस पर खर्चने वर्थ है। इस रिव्यू को इतना ही रखते हैं। ठीक है, आई होप कि ये रिव्यू आपको पसंद आया हो। बहुत ही कम टाइम में मैंने इसे चाहा है कि जो भी मुझे फील हुआ वो आप तक मैं पहुंचाऊं, और बस आपसे एक ही चीज़ रिक्वेस्ट करता हूं कि इस वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि 80 to 90% लोग जो इस वीडियो को देखते हैं वो चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि ऐसे और सारे ऑनेस्ट रिव्यू जो कि पेड नहीं होते हैं वो आप तक पहुंचा सकूं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और एक बार फिर से जो है बोलूँगा कि प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, ऑल्सो सब्सक्राइब टू दिस चैनल फॉर मोर सच ऑनेस्ट कॉन्टेंट। थैंक यू।